दोस्तों नमस्कार, मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा जेंडर है ग्रामर में। तो आप लोग को पहले हम जेंडर के बारे में बताते हैं। इंग्लिश ग्रामर है। आइए देखो, ये तो बता चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर कक्षा 5th से 12th तक, ठीक है, दिख रहा है सही, 12th तक है। तो आज हमारा नया टॉपिक मतलब है कि जेंडर, ठीक है। देखो इसमें जो है जेंडर हमारे 4 हैं। एक हमारा जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको कहते हैं पुरुष जाति, और सेकंड नंबर हमारा है फेमिनाइन जेंडर, जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग। एक हमारा है कॉमन, एक हमारा है न्यूटर, ठीक है। कॉमन में तो उभय लिंग होता है, न्यूटर में निर्जीव वस्तु का होता है। आओ पहले आप लोग को हम बताते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर जिसको लिखते हैं हम लिंग, इंग्लिश में जेंडर और हिंदी में लिंग कहा जाता है, ठीक है। देखो जो नाउन इसमें सीधा सीधा है कि अगर जिस नाउन से किसी वस्तु स्त्री पुरुष का बोध होता है उसे जेंडर कहा जाता है। मतलब मोटे मोटे भाषा में समझ लो कि पुरुष जाति स्त्री या स्त्री जात और निर्जीव वस्तुएं हुई, इनका बोध हो, उसे जेंडर कहा जाता है। देखो एक होता है हमारा जेंडर, देखो एक होता है हमारा पुरुष जात, एक होता है स्त्री जात। लेकिन इसमें जो हमारी वस्तुएं हैं या दोनों में जो पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी मतलब बताया गया है कि पुरुष जात जो होता है वो तो आप लोग जानते हैं कि पुरुष जात अलग जेंडर है और स्त्री जात अलग जेंडर है। लेकिन कॉमन जेंडर में कुछ ऐसे चीज होती हैं, जैसे मान लो कॉमन जेंडर में फ्रेंड्स तो स्त्री में भी होते हैं और पुरुष में भी होते हैं। क्लास, लड़कियों के भी क्लास होते हैं, लड़कों के भी क्लास होते हैं। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। हमारा टेबल ले लो, बुक ले लो, पेन ले लो, तो ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। आइए आप लोग को हम बताते हैं जेंडर क्या होता है। देखो सब जेंडर, देखो जेंडर जो होता है, इसमें जेंडर की बात हो रही है। तो जेंडर की परिभाषा हम पहले बताते हैं कि किसी नाउन जेंडर से किसी नाउन जेंडर से किसी नाउन के पुरुष जाति, ठीक, या स्त्री जाति, देखो पुरुष जात होता है, स्त्री जात होता है, और हमारा जो दोनों में होता है कॉमन जेंडर, ये भी होता है या तो निर्जीव
यहाँ पर परिभाषित ये हो जाएगा या निर्जीव, जिसमें जान न हो, जिसमें जान न हो, निर्जीव होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, जेंडर 4 प्रकार के होता है। प्रकार के, देखो स्त्री, पहले एक एग्जांपल देख लो। देखो कह रहा है जेंडर से किसी नाउन के पुरुष जात या स्त्री जात, पुरुष में कोई लड़का ले लो और स्त्री में कोई लड़की ले लो। ये तो अभी हमारा डिफिनेशन है, ये परिभाषा है कि लिंग क्या होता है। निर्जीव में हमारी बुक ले लो, पेन ले लो, और अगर दोनों में जो कॉमन होता है, देखो कॉमन का मतलब होता है जैसे हम ले लेते हैं क्लास, फ्रेंड्स, ये सब क्या है, ये सब कॉमन में आते हैं। क्लास क्योंकि लड़की और लड़का दोनों के लिए है, फ्रेंड जो है वो भी लड़की और लड़के दोनों के लिए होता है। पुरुष जात का ये जानते हो कि जिसमें पुरुष जात का बोध होता है, लड़की, पुरुष जात में लड़का हुआ, पुरुष हुआ, हमारे बहुत मतलब हैं उनका पुरुष जाति में। इनका ले लेते हैं, घोड़ा हुआ, डॉग हुआ, कुत्ता, लायन हुआ, तो ये सब क्या है। ठीक है, ये यहां पर हम 3 एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसको भी लिख लेना जेंडर में। देखो एग्जाम्पल देख लो, समझ जाना। पुरुष जात और स्त्री जात में लिख लो बॉय, फिर इसके बाद लिख लो गर्ल, फिर इसके बाद ले लो करा निर्जीव वस्तु बुक। ठीक है, अब इतना समझ जाओगे कि जेंडर में ये आते हैं, और तीनों में जो आते हैं इसको समझ लेना, जैसे फ्रेंड हो गया, क्लास हो गया। लेकिन अभी मैं पूरे बता रहा हूं, ये देखो ये क्या हो गया, ये पुरुष जात के लिए, पुरुष के लिए, ये स्त्री जात के लिए, स्त्री जाति के लिए। और ये देखो बुक जो है ये किस में आता है, बुक हमारी किस में आती है, निर्जीव के लिए, निर्जीव लिंग के लिए, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, ये चारों लिख देने हैं, नपुंसक लिंग। और ये तीनों जो, ये दोनों जो किस में आते हैं, ये है उभय लिंग। उभय लिंग का मतलब है कॉमन जेंडर, जो दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेंड्स, क्लास दोनों पाए जा रहे हैं। नपुंसक का मतलब जिसमें निर्जीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, नपुंसक लिंग। अब गर्ल हमारी स्त्री जाति है और वह हमारा पुरुष जाति है, ये तो हम परिभाषा में बताए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखो, ये समझ में जिसको आ गया वो समझ जाएगा पूरा। अब लिंग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग कितने होते हैं, 4 प्रकार के। यहां लिखो काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, पुरुषलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग
और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब आ जाओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते हैं। यहां लिख दे 4, समझो 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। होते, अब समझ जाओगे, ये तो 60 में से लिख दी। ठीक है, अब इसका फर्स्ट नंबर है मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट लिखो मैस्कुलिन जेंडर, या में ASCU मैस्कुलिन जेंडर, जिसको कहते हैं पुरुष जात। पुल्लिंग लिख दो डायरेक्ट। पुल्लिंग, ये है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक है, ये ला पुल्लिंग हो गया। अब इसमें क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर में? इसमें होता है जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये तो पढ़ लोगे। उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में ले लो, जैसे क्या हो जाएगा? बॉय, ये तो जानते हो। हॉर्स, घोड़ा। लायन, और भी बहुत हैं। बर्गर ले लो, बी है, THER, ये हो गया। और ले लो, हस्बैंड ले लो, हस्बैंड हो गया। और क्या ले लें? अब आदि। देखो, इसमें जो है सिर्फ पुल्लिंग की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? पुल्लिंग की बात कही गई है। ठीक है, पुल्लिंग जात का। अब आ जाओ फेमिनाइन जेंडर। ज्यादा इधर लिख दे रहे हैं, उधर सामने लिखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, जानते हो। फर्स्ट लिख दी। अब आ जाओ सेकंड नंबर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। फिर देखो, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है,
उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अब देखो इसमें क्या हम ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे सब स्त्री जात वाले। देखो जैसे उसमें आदि लिख लेना, जो पहले देखो जैसे गर्ल ले लो, गर्ल, गर्ल, ओमेन, ओमेन। फिर इसके बाद लाइन होता है लाइनस, शेरनी। एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, हीरोइन। सब स्त्रीलिंग है। आंट, चाची, काऊ आदि, और भी बहुत हैं। यह है फेमिनिन जेंडर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। गर्ल लड़की, वुमेन औरत, लाइनस शेरनी, एक्ट्रेस हीरोइन, आंट चाची, काऊ में सिखाए, सब स्त्रीलिंग है। अब आ जाओ कॉमन जेंडर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए भैया। अब आ गया कॉमन जेंडर, जिसको बोलते हैं उभयलिंग। नंबर 3, 4 होते हैं कॉमन जेंडर। वह नाम जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो उसे उभयलिंग या कॉमन जेंडर कहते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग ऐसे लिख लो, लिख लो यहां से। कुछ नाउन का प्रयोग जो दोनों में आए, कुछ नाउन का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री, पुरुष एवं स्त्री जाति यहां ऐसा लिख दो, पुरुष जाति एवं स्त्री जाति, स्त्री जाति दोनों के लिए बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। दोनों के लिए होता है इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। सीधा इसे लिख लो, कॉमन जेंडर कहते हैं। अब जैसे ले लो, क्लास ले लो, क्लास मतलब दोनों स्त्री पुरुष दोनों का बोध होगा इसमें ना। और फ्रेंड ले लो, फ्रेंड दोनों के होते हैं, फ्रेंड हो गए। और क्या ले लो, और इसके बाद
स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट दोनों में होते हैं। इनेमी ले लो, शत्रु दोनों में होते हैं दुश्मन। बस इतना आदि कर दो, बहुत अभी 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 और होते हैं। ये सब लोग दोनों में जो पाए जाते हैं स्त्री पुरुष में, जैसे क्लास हो गया, इनेमी मतलब दुश्मन, दुश्मन मतलब दोनों में झगड़ा लड़ाई, क्लास मतलब दोनों की क्लास होती है स्त्री पुरुष, फ्रेंड दोनों में फ्रेंड होते हैं, स्टूडेंट दोनों में स्टूडेंट होते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चौथा नंबर आ जाओ, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। जिसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। नंबर 4, न्यूट्रल जेंडर। नपुंसक लिंग। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नपुंसक लिंग, नपुंसक का मतलब ये है कि निर्जीव वस्तुओं के लिए जिस नाउन का बोध होता है, लिखो, जो नाउन निर्जीव, जो जीवित ना हो, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए, वस्तुएं ना लिखो, वस्तुओं लिख दो। वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, वह प्रयोग होता है, वह न्यूट्रल जेंडर होता है, वह न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे निर्जीव वस्तु में बहुत कुछ आता है, बुक्स ले लो, पेंसिल ले लो, टेबल ले लो, यही सब जिसमें जान ना हो। बुक ले लो, पेन ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, चेयर ले लो, आज मान लो जिसमें जान न हो। और भी लिख लो, बैग ले लो, बैग ले लो, तो आदि कर लो, ऐसे हो हैं आदि। ये हमारा जेंडर खत्म होता है। अब पूरा नाउन खत्म हो गया, अब प्रोनाउन शुरू होगा। अब हमारे 4 जेंडर थे, चारों जेंडर को हमने बता दिया। देखो बता दे रहे हैं, एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको बोलते हैं पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुरुष जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय हुआ, हॉर्स हुआ, घोड़ा हुआ, जिस सिर्फ और सिर्फ पुरुष का बोध हो, मतलब पुरुष का ही, पुरुष को ही लिया जाए, वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। बॉय हुआ, हॉर्स हुआ, और बहुत ऐसे हैं, लायन हुआ, हाँ आदि। फिर फेमिनाइन जेंडर, जहाँ पर स्त्री जात का बोध होता है, सिर्फ स्त्रियों को मतलब कि बोध हो, उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर ले लो, गर्ल ले लो, आंटी ले लो, आंटी मतलब चाची हो गया, घर में लड़की हो गई,
फिर एक्टर होता है पुरुष में, एक्ट्रेस ले लो, हीरोइन ले लो, ये सब आदि हो गया। फिर हो गया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिसमें दोनों का बोध हो, जैसे क्लास हुआ दोनों के लिए हो रहा है, फ्रेंड्स हुआ दोनों के लिए हो रहा है आदि। फिर इसके बाद आ जाओ न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे बुक ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, पेंसिल ले लो, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ। और हमारी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखिए, इसको छोटे बच्चे भी देखे, बड़े भी बच्चे देखे। मैं इसीलिए वीडियो को बढ़ा रहा हूँ कि कोई भी ये ना कह सके कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको पढ़ा रहा हूँ कि सबको ये इंग्लिश समझ में आए। आपके फायदे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ। ये फायदा है, जो बच्चा इसको पढ़ेगा वो उसके लिए बहुत फायदा है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और हो सकता है कि नया चैप्टर होगा। तो तब और हमारा एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक भी जरूर करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।